इतना अच्छा प्रोग्राम को चलाया जो कि पूरे पूरे हिंदुस्तान के लोग एक प्लेटफॉर्म पे मिल रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे नाम नवल कुमार मेहता, रहने वाला लखीसराय से हूँ। और पिछले फैमिली के बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो मेरे पिताजी ठेला चलाते थे। और मतलब बहुत जिंदगी कष्ट में कट रहा था। कभी ठेला चलाते थे, कभी ईंट पारते थे, इस तरह की जिंदगी चल रहा था। घर के नाम पे बस एक ईंट का कच्चे गारे का घर था, उस पे फूस था। और जब वो दिन आज मुझे है, जब आंधी तूफान आता था तो पूरे फैमिली छप्पर को पकड़ के हम लोग रहते थे। और जिंदगी बड़ा कसमा कस में चल रहा था, डर लगता था। और मेरा एजुकेशन सही नहीं रहा, किसी तरह से मैट्रिक किए, चूंकि खाने का खर्च ही नहीं था। क्योंकि यहाँ पे दुर्भाग्य कही इस बात को, कमाने वाले खाने वाले आज थे, 4 भाई 2 बहन, माता पिताजी आज परिवार थे। बड़ा डर लगता था गरीबी से, और बहुत नजदीक से मैंने गरीबी को देखा। जब होश संभाला तो लगा कि मुझे भी अब ठेला चलाना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा सा सोच को बड़ा किया, चूंकि मैं कभी जाता था मार्केट वगैरह तो देखता था लोगों को, तो सपने बड़े होते गए कि मैं भी अमीर बनूंगा एक दिन। लेकिन अमीर बनने का कोई मेरे पास रास्ता नहीं था। मैं रेडियो मैकेनिक बन गया। रेडियो मैकेनिक बनने के बाद मेरे पास पैसा भी नहीं था कि दुकान चलाऊं। तो मेरे पिताजी के पास कुछ जमीन था, वो जमीन बेच के मुझे 3,000 रुपया दिए। और हर माँ बाप चाहता है अपने औकात के बच्चे को ज्यादा ही देना, और मेरे पिताजी भी औकात से ज्यादा दिए। मैं दुकान चलाना शुरू किया। लेकिन हुआ क्या कि पूंजी के अभाव के कारण सारा पूंजी खत्म कर दिए 3 से 4 साल के अंदर। और वो फूस का जो मकान था उसको किसी भी तरह से मैं ढाला, कर्जे में आ गया। कर्जे में आने के बाद मैं फिर वापस दिल्ली चला गया। क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था, दिल्ली चला गया। और वहां भी मेरा सपना बड़ा था। मैं 3 साल दिल्ली में रहा, बहुत संघर्ष किया। 3 साल में पैसा नहीं कमाया सर। चूंकि मैं मजदूरी कर नहीं सकता था, मैं बचपन से कभी किया नहीं था मजदूरी वगैरह। तो रेडियो टीवी बनाते थे, वैसा काम मिलता नहीं था उस तरह का। फिर धीरे धीरे टेलीविजन का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में गया, वहां पे कुछ सीखा। वहां पे एक सपना जगा कि मुझे फैक्ट्री लगानी है। लेकिन मेरे पास पैसा नहीं था। पीएमआरवाई के तहत लोन निकालना चाहता था, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं था। 10,000 मांगता था, उस समय 10,000 का वैल्यू था। उसके बाद मैं 3 साल रहा। नवल सर, साउंड को जरा ठीक करें, साउंड नहीं आ रहा है आपका। नवल सर, नवल सर, ये आपका लगता साउंड है को म्यूट हो ठीक गया। करिए। आवाज़ जा रही है हमारी? हाँ आवाज़ नहीं जा रही हम लोग की, मुझे लगता है हमके पास बोल रहे हैं नवल वो सर, आप कुछ। सुन रहे हैं? तो फूस का मकान था, और इस तरह का जिंदगी चल रही थी। और मुझे बहुत प्रताड़ित किया गया गरीबी के कारण। मुझे घर से धक्के मार के निकाल दिया गया। और जिस समय निकाला गया उस समय मेरी पत्नी गर्भवती थी, और शाम का समय था। पैसे के अभाव में, चूंकि दुकानदारी चल रहा था, चला रहे थे, वहां पे इनकम नहीं आ रहा था। बड़ा ये परेशानी में चल रहा था। और नतीजा ये हुआ सर कि उस समय शाम का समय था। और शाम का समय का मैं कहाँ जाता, तो एक दोस्त था, रात में गुजारने के बाद मैके में पहुंचा दिया। उसके बाद फिर वापस दुकान पे आया, दुकान चलाने लगा। सर क्या बताऊं, शटर लगाते थे, लाइन जब कटता था उसी में खाना, उसी में रहना, रात में बड़ा बेचैन हो जाते थे। लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारा, मैं करता रहा। धीरे 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 यूं चलता रहा। पीएमआरवाई के तहत लोन निकाले। लोन निकालने के बाद फिर वापस घर पे आया, चूंकि उस समय घर वालों फिर एक्सेप्ट किया, क्योंकि मेरे पास पैसा आ गया। उसके बाद मैं टीवी फैक्ट्री चलाना चाह रहा था उस पैसे से। लेकिन अचानक एक व्यक्ति आता है और कहता था, नवल जी, इस पैसे से आप ईंट का भट्ठा चलाइए, और सीजनली है, जब खत्म हो जाएगा इससे पैसा कुछ कमा लीजिएगा, बैंक वाले को दे दीजिएगा, फिर वापस आप फैक्ट्री खोलिएगा। उसके बाद मुझे पता भी नहीं था ईंट के बारे में। वो जो भट्ठा जो चलाता था, हमारे पिताजी पारते जरूर थे, लेकिन उसके बारे में पता नहीं था।
उसके बाद कहा कि मुझे मालूम है, उसको दे दिया गया पैसा, पार्टनरशिप में चलाना शुरू किया। और संजोग देखिए, ऊपर वाला परीक्षा लेता है और इसी बीच में घटना घटता है, मेरे ससुराल वाले को एक्सीडेंट में आत्महत्या कर लेता है। वहां पे बुलाया जाता है, हम चले जाते हैं, 4 दिन बीत जाता है वहां पे, और सारे 4 दिन के अंदर सारा ईंट जो है बेच के वो हड़प कर जाता है। जब मैं वापस आता हूँ उसके बाद देखता हूँ कि वो सब बेच के पैसा चंपत हो गया। अब मैं करता तो क्या करता, मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। उसी में से कुछ ईंट वगैरह रहा था, टुकड़ा वगैरह बेच के 15 से 20 हजार रुपया निकाले, फिर वापस जो है जिंदगी पटरी पर लाए। फिर कर्ज के बुनियाद पे फैक्ट्री शुरू किए, 3 पार्टनर के साथ काम चल रहा था। बड़ा बेचैन थे क्योंकि 2 लाख का कर्जदार हो गए थे। रात में नींद नहीं आता था सर, क्योंकि मेरे पास रहने का घर तक नहीं था, बड़ा बेचैन थे। उसके बाद इसी बीच में परमात्मा का एक मर्जी हुआ, आरसीएम बिजनेस मिला। आरसीएम बिजनेस जब मिला तो शुरुआती दौर में हर व्यक्ति समझ नहीं पाता इसको, मैं भी नहीं समझा। और वो लाने वाला वो ऐसे व्यक्ति थे जो खलासी का काम करते थे, आदरणीय संजय वर्मा जी, उनके नाम पे एक जोरदार तालियां। और मेरे पास आए, प्लान दिखाए, परमात्मा का मर्जी था, जुड़ गए। लेकिन मैं बहुत लोगों को बताना शुरू किया, लेकिन किसी को समझ में नहीं आता था, क्योंकि मेरे पास नॉलेज नहीं था। मैं लगभग 50 व्यक्ति को बताया, 50 व्यक्ति ना कह दिया। मेरे दोस्त 50 जब ना कह दिया तो मैं बिल्कुल छोड़ दिया, चूंकि मैं टेंशन में जीता था, रात में सोता था तो नींद नहीं आता था, चूंकि कर्जदार बन गए थे। इनकम जो होता था उसमें से पी जाते थे। मेरे पास कोई जमीन जायदाद रहा नहीं, कुछ था नहीं, कमाते थे, खाते थे, टेंशन में जीते थे। इसी बीच में संजय वर्मा जी आते थे और बोलते थे कि इसको कीजिए, गरीबी खत्म हो जाएगा। मुझे गुस्सा आता था इस बात को लेके कि 50 आदमी को मैंने बताया, एक भी आदमी सुना नहीं। और संजय वर्मा जी आते थे, मैं डिस्टर्ब हो जाता था। उस समय बाजा बनाता था, टीवी बनाता था, और हम डिस्टर्ब हो जाते थे। उनको हाथ जोड़ के बोले कि सर हमसे काम नहीं होगा, क्योंकि मैं 50 व्यक्ति को बताया, एक भी व्यक्ति सुना नहीं। उन्होंने कहा कि सीखेंगे तब जरूर सुनेगा लोग, आप जानिएगा तो सीखेगा, सीख जाइएगा तो बिल्कुल सुनेगा। मैंने हाथ जोड़ के बोला कि मैं नहीं करूंगा। उसके बाद 4-5 महीने नहीं आए, 5वां महीना 6ठा महीने के बाद, 6-7 महीने के बाद वो आए फिर एक बार, और बोले एक बार भीलवाड़ा आप चलिए, आप तो हार चुके हैं, सब जगह से कर्जदार बन चुके हैं, एक बार आप भीलवाड़ा चलिए, राजस्थान। वहां पे एक संत बैठा हुआ है, एक बार अगर उस संत से मिल जाएंगे तो निश्चित है आपके जीवन से निगेटिविटी खत्म हो जाएगा और आप आगे बढ़ेंगे। और आप वहां पे सिर्फ भीलवाड़ा ही नहीं घूमेंगे, चित्तौड़गढ़ भी घूम लेंगे, अजमेर शरीफ घूम लेंगे और पुष्कर भी घूम लेंगे। अरे लोग तो वहां पे 10,000 5,000 खर्च करने के लिए जाता है, घूमने के लिए जाता है, और यही बहाने घूम लीजिएगा। सर क्या बता, मैं जब ये बात बोले तो लगा, और मैं गया सर, क्या बताऊं। वहां जाने के बाद मेरे अंदर एक अंदर से फीलिंग आई, जब मैं देखा फैक्ट्री को और सर की 2 दिन का उनकी वाणी को सुना, तो वाकई मेरे अंदर से निगेटिविटी खत्म हो गया। आरसीएम को लेके लगा कि ये गरीब आदमी के लिए बहुत बेहतरीन सिस्टम है, जिसके अंदर चाहत है, जिसके अंदर कुछ करने का जज्बा है, उसके लिए ये व्यापार है। और मैं जब देखने का जो नजरिया था मेरा, वो इतना बड़ा फैक्ट्री लगा ये मेरी है। और उस समय से मेरे अंदर बिल्कुल ये विश्वास बढ़ गया कि अब मैं फैक्ट्री का मालिक हूं, क्योंकि मैं फैक्ट्री चला रहा था कर्ज के बुनियाद पे। उसके लिए भी माल को बेचना पड़ता था, उसमें भी टर्नओवर करना पड़ता था, तब इनकम आता था। यहां पे भी देखे कि जो सिस्टम बना हुआ है, ये फैक्ट्री है। अगर अब पैसा आपके पास नहीं है तो सर पैसा लगा चुके हैं एक गरीब आदमी के लिए जो कुछ करना चाहता है, उसका टर्नओवर केवल करना है। तो ये मेरे दिमाग में बात आ गया कि ये अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं इतना बड़ा फैक्ट्री लगाता और उस फैक्ट्री को टर्नओवर करता, तभी मेरे पास पैसा आता। और उसके लिए भी ग्राहक को बनाना पड़ता, यहां भी ग्राहक को बनाना पड़ता। मैं उस समय एक डिसीजन लिया, और पक्का डिसीजन लिया, क्योंकि मैं गरीबी को बहुत नजदीक से देखा था, बहुत प्रताड़ित हुए थे अपने घरों से, फैमिली के साथ प्रताड़ित हुए थे। और मेरे अंदर टीस थी कि मैं समाज को बदला लूंगा। जो लोग मुझे निकम्मा समझा,
मैं इस प्लेटफॉर्म से बदला ले सकता हूं। और मेरे दोस्त, मैं वहां से शुरू करना स्टार्ट कर दिया। परेशानी तो बहुत आई, संघर्ष से बहुत हुआ। इतनी संघर्ष हुआ, चूंकि जब मैं भीलवाड़ा गया, उधर से वापस आया, तो मैं एक बहुत बड़ा गलती किया, जो आप लोग गलती कभी मत कीजिएगा। वो गलती मैंने क्या किया, मैं जिससे मेरी रोजी रोटी चलता था, मैं उसको खत्म कर दिया, बिल्कुल खत्म कर दिया। रेडियो का दुकान खत्म कर दिया, फैक्ट्री खत्म कर दिया, क्योंकि मैं पैसे के लिए पागल था और मैं दिन रात स्टार्ट हो गया। मेरे घर से विरोध होना शुरू हुआ कि आप खाएंगे क्या, अपने पास क्या है, कुछ तो है नहीं। जहां पे एक रोजी रोटी चलता था उसको आप खत्म कर दिए तो क्या खाएंगे। लेकिन मैं एक मीटिंग में सुना था कि अपने परिवार को इन्वॉल्व करो, अगर जिंदगी में इस बिजनेस में आगे बढ़ना है तो परिवार को इन्वॉल्व करो। और मैं अपनी पत्नी को एक बार, आदरणीय बीसी सर का मीटिंग था पटना में, मैं उस मीटिंग में ले गया। ले जाने के बाद मीटिंग खत्म हुई, मैंने घर दोनों आए और पूछे कि देखो, ये जो व्यापार है, ये व्यापार में करके आप अमीर बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे धैर्य रखना पड़ेगा। तो उसने कहा कि क्या खाएंगे। मैंने कहा परमात्मा खिलाएगा, चिंता मत करो। परमात्मा के मर्जी से पत्ता नहीं हिलता। अगर हम और आप आए हैं, परमात्मा का मर्जी है, तभी हम यहाँ पे आए हैं। भरोसा किया। बोला करना क्या है, बोला कुछ नहीं करना है, तुमको थोड़ा सा जो सिलाई वगैरह करती हो सिलाई करो, मैं देख लूंगा, कर्जा ऋण से चला लूंगा। सर वो तैयार होगी, क्योंकि उसमें से एक सवाल हम किए थे कि देखो, अगर हम आरसीएम करते हैं तो 2-4 साल 5 साल हमारी दर्द बढ़ेगा, क्योंकि कहा गया सर, एक कांटा पैर में चुभता है, उस कांटा को निकालने के लिए दूसरी कांटा को चुभाना पड़ता है। तो गरीबी का कांटा तो पहले से चुभा हुआ था, उस गरीबी को कांटा को निकालने के लिए दर्द तो बढ़ेगा ही। मैंने कहा कि देखो, गरीबी और बढ़ेगी, पता है, और मैं जब काम धंधा बंद कर दिया तो गरीबी बढ़ेगा। और मुझे ये पता नहीं था सर, पैसा तुरंत नहीं आएगा। लगा कि कुछ दिन काम किए थे तो एक लिमिट नेटवर्क हर इंसान का होता है, जान पहचान हर इंसान का होता है, वहां तक 2-4-5 हजार तक आया तो लगा कि अब घर गृहस्थी चल जाएगा इससे। लेकिन उल्टा हुआ सर, क्या बतावें। जब हमारे पास इनकम का स्रोत बंद हो गया और आरसीएम से भी नहीं आना शुरू हुआ, क्योंकि जो भी ज्वाइन करवाए शुरू में जान पहचान वाले को, वो सब धीरे धीरे छोड़ दिया। कुछ दिन रहा, वो छोड़ दिया। यहाँ तक कि अभी मेरे टीम का जो अभी परल है, परले चिमल पवन जी हैं, वो भी छोड़ चुके थे बीच में, और मैं अकेला पड़ गया। मैं चलता रहा, चूंकि मैं गरीबी को मैं नजदीक से देखता था। जब जब हारता था, जब जब मुझे याद आता था कि जब जब मैं हारता था इस बिजनेस में, तो याद आता था क्या करोगे। और मैं अपनी पत्नी को बोला था कि अगर आरसीएम हम करते हैं तो 2-4 साल तक हम भिखारी की जिंदगी जी सकते हैं। 2-4 साल हमारे पास समस्या जितना आएगा वो हम झेल लेंगे, लेकिन अगर हम रेडियो बनाना शुरू कर देते हैं तो उससे क्या होगा। हम जानते हैं हम भूखे नहीं मर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम ही एक ऐसा है जो कि अगर नहीं करेंगे तो भूखा मरेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। धरती पर भूखा उठता जरूर है, भूखा कोई सोता नहीं है, कहीं ना कहीं काम करके पेट भर ही लेता है। तो हम भी रेडियो टीवी बना के जिंदगी कट ही जाएगा, लेकिन जो हमारी सपना है, जो चाहत है कि गरीबी को खत्म करेंगे, वो खत्म जिंदगी में नहीं होगा। हमारी जो औकात होगी रेडियो टीवी में, वो 10,000 5,000, जब जरूरत पड़ेगा 10,000 निकल जाएगा, लेकिन 20,000 25,000 का जरूरत पड़ेगा तो लोगों के पास हाथ पसारना पड़ेगा। तो जिंदगी भर हाथ पसारने से अच्छा है कुछ दिन रो लेना है आरसीएम करने के लिए। और मैं संघर्ष करना शुरू कर दिया। सर विश्वास आप नहीं करेंगे, अभी तो लोगों के पास बिजनेस रहता है, लोगों के पास घर रहता है, लोगों के पास खेत रहता है, लोगों के पास परिवार सबका सपोर्ट रहता है, तब रोना रोता है सर मीटिंग सेमिनार में कैसे जाएं। और मेरे दोस्त, मैं बता दूं, मुझे आज तक ये चीज पता नहीं चला कि परमात्मा कैसे मुझे इस दलदल से निकाला, गरीबी के दलदल से निकाला। मैं केवल शिद्दत से चाहा था कि मैं गरीबी को भगाऊंगा, और मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं था। बस शुरू करना स्टार्ट कर दिया। 5 साल तक सर, 5 साल तक मेरे साथ जो समस्या आया, जो मुसीबतें आया सर, क्या बतावे। चूंकि सबसे बड़ा जो डर होता है वो पेट का, कि पेट कैसे चलेगा। दो परिवार, दो अपने 4 परिवार, 2 बच्चे हैं, 2 अपने 4 परिवार को चलाना, ये बहुत टफ की बात था सर। और इनकम जब नहीं आता था, हार जाते थे, टूट जाते थे। जब घर में आते थे तो कैसेट को जरूर हम सुनते थे, क्योंकि कहा गया था उस समय कैसेट चलता था, डेग लिए थे, कैसेट को सुनते थे। और वो कैसेट का सब सुनते थे तो लोगों को आंसू आ जाता था स्टेज पे कि मेरे पास खाने का औकात नहीं, आज कार मेंटेनेंस करते हैं,
जब उस चीज को देखते थे तो मेरे अंदर आग लगता था और मैं फिर वापस चला जाता था। मैं 68 दिन घर से बाहर रहता था, 68 दिन। और जब मैं घर आता था तो देखता था कि मेरे पास खाने का नहीं है। तो विश्वास नहीं करेंगे सर, मेरे डाउनलाइन बहुत ऐसे थे जो कभी 1000 रुपया दे देते थे कि सर गेहूं ले लीजिए, और वो 1000 देता था तो गेहूं लाते थे, और वो गेहूं लाते तो जरूर थे लेकिन उसके लिए सब्जी भी चाहिए, उसके लिए और चाहिए, वो पैसा नहीं होता था। तो मैंने 68 दिन मैनेज किया। क्या मैनेज किया कि सब्जी नहीं खाते थे, चना को पीस के चटनी बना के खाते थे, लेकिन आरसीएम में एक दिन भूले नहीं, दिन रात मेहनत करते रहे। चूंकि पैसा नहीं आया, चूंकि मैं आरसीएम आज को देख के नहीं कर रहा था, कल के देख के कर रहा था, और मैं संकल्प ले चुका था। इसलिए मैं जब भी टूटता था तो वो गरीबी को देख लेता था। वो पिताजी को याद कर लेते थे, जब पिताजी ठेला चलाते थे, पसीना बहाते थे, तब भी पेट नहीं भरता था। इस तरह की मुझे याद आता था तो लगता था कि नहीं, जितना दर्द देगा सहने के लिए तैयार हूं। मेरे दोस्त, मैं कहना चाहूंगा, दुनिया में जितना भी इतिहास बनाया है ना सर, वो संघर्ष के बल पे किया है। उसके सामने कोई समस्या नहीं आया लेकिन उसके समस्या पे निगाहें नहीं था, उसके निगाहें था वो लक्ष्य पे कि मुझे अमीर बनना है। मेरा भी निगाहें था कि नहीं, आने वाले दिनों में मेरे पास भी घर होगा, मेरे पास भी बंगला होगा, मेरे पास भी लाखों का इनकम होगा। इस तरह के जिंदगी मतलब लंबी सोच के लेके चल रहा था सर। इतनी संघर्ष से आया, मैं क्या बताऊं, दिल फट जाता है जब मैं बातें करता हूं। ऐसा ऐसा दिन भी आया, मैं आरसीएम कर रहा था। जब आरसीएम कर रहा था, चूंकि इनकम का स्रोत नहीं था सर, खाना पीना, बच्चे को इलाज में दिखाना, बच्चा छोटा छोटा था, उस समय निमोनिया सताता था, 100 200 500 लग जाता था, 1 रुपया नहीं होता था। और मुझे अच्छी तरह याद है सर, संजय वर्मा जी आते थे, उसमें बराबर आते थे। लेकिन मैं इस चीज को मानता हूं कि एक तरह से शुरुआती जो दौर होता है आरसीएम भी एक दलदल की तरह है, एक दलदल की तरह है। मैंने गुजार दिया, बीच दलदल दरिया में आ चुका था, दलदल में आ चुका था। संजय जी के साथ में जा रहा था, हाथ एक्सीडेंट कर दिए और उसके बाद संजय जी साथ में छोड़ दिए। बीच में मैं भगवान मानता हूं उसको, चूंकि मैं उनके तरफ उंगली नहीं कर रहा हूं, मैं आज भी भगवान मानता हूं उनको, चूंकि वो अगर नहीं होते तो आज मेरी जिंदगी नहीं बदलता। ये हाथ टूटा परमात्मा का मर्जी था, उस समय 1-1 रुपया के लिए मोहताज था। मैं छोड़ सकता था, मैं क्लेम कर सकता था कि सर आपने हमको क्यों नहीं दिया, आपने क्यों साथ नहीं दिया, मेरे पास खाने का पैसा नहीं है। सर जी एक बार 500 रुपया वो मांगे थे और वो बोल के दिए थे कि ये पैसा देंगे तो दोबारा हम आपको देंगे। और क्या बतावे, मेरे बच्चे का तबीयत खराब हो जाता था, आंख से आंसू आ जाता था, और मेरे पास पैसा नहीं होता था, लेकिन मांगते नहीं थे क्योंकि वो बोल चुके थे कि अब पैसा नहीं देंगे। जब हम ट्रेडिशनल करते थे, किसी से मांगते थे, दे देता था। लेकिन जब हम आरसीएम करने लगे तो मेरे फैमिली जितने भी थे, टोटल फैमिली बिल्कुल विरोध करने लगे, बोला ये पागल हो गया। कोई भी सपोर्ट नहीं किया सर, बिल्कुल जितनी भी बहन भाई सब भी जो था विरोध करना शुरू कर दिया। मैंने विरोध को सह लिया, करने दो, जो तुमको बोलना है परमात्मा चलाएगा। बिल्कुल संघर्ष से करना शुरू किया, करते रहा, लोग हंसते रहा। सर जब मैं रोना शुरू करता था, जब मेरे बच्चे होली दशहरा दिवाली में जब बोलता था पापा, उसके पापा जींस ला दिए, आप जींस लाएंगे, तो उस समय रोना पड़ जाता था, मैं रो पड़ता था। मैं क्या करूं, मैं दलदल में आ गया। और 3 से 4 साल बीत चुका था, मेरे नीचे एक भी आदमी लोग नहीं थे, जितने लोग थे सारे छोड़ चुके थे। मैं केवल भरोसा पे टिका था, आने वाले संभावनाओं पे टिका था कि आने वाला कल मेरी गरीबी खत्म होगा। मैं आज अमीर हूं, मुझे ये फीलिंग होता था कि मैं आज भले गरीब हूं, कल अमीर हूं, कल अमीर होऊंगा, ये फीलिंग होता था कि आज मैं गरीब जरूर हूं, कल मैं अमीर होऊंगा 100%। और मैं अपने बच्चे को, विश्वास नहीं करेंगे, तो कभी जींस को काला रंग से रंग देता था, पैसा नहीं होता था, और उसको देते थे। बच्चा था, समझ नहीं पाता था। कभी कभी वो क्या बोलते हैं, मतलब हॉर्लिक्स वगैरह का इस्तेमाल करता था तो खत्म हो जाता था, तो उसको सत्तू जो चना का होता है उसको मतलब चीनी वगैरह मिला के, चिनिया बादाम मिला के उसको देते थे किसी तरह से। और मैं बोलता था अपनी पत्नी को, देखो दर्द को सहो। बोले कितना दिन दर्द सहेंगे, 4 साल तो बीत गया। अब सब लोग हारने लगे। एक समय ऐसा आया सर कि मेरे पास खाने का मुहताज हो गए। तो मैंने कहा कि देखो एक चीज करो, जो बच्चा धान लोड़ के लाता है ना उसको खरीदो, मरता नहीं तो क्या नहीं करता सर। और वो मेरी पत्नी खरीद के उस धान को बना के, उसके बाद कुटा के उस चीज को खाए हैं सर। 4 साल तक, 2008 तक मैंने संघर्ष किया, एक भी परिवार मेरे साथ नहीं है।
मैं एक मीटिंग में गया था, सुना था मेरा घर जल गया तो बचा ही क्या, अगर मैं बच गया तो जला ही क्या था। ये चीज लगा कि जब मैं बनाया हूं, लोगों को खत्म हो गया फिर बन जाएगा। और मैं संघर्ष करता रहा। एक एक बार ऐसा आया सर, अभी तो लोग देखते हैं कि सर 10,000 का बिजनेस एक महीने आता है, 10,000 का बिजनेस हो जाता है। उस समय जब मैं ज्वाइन किया था 2004 में, उस समय की बात है, उस समय प्रोडक्ट नहीं हुआ करता था और उस समय बहुत सारी दुकानें नहीं हुआ करता था। समस्याएं बहुत थी, लेकिन समस्या मुझे दिखा नहीं, क्योंकि बस केवल फोकस था अमीरी का, फोकस था मुझे भी कार लेना है, फोकस था मेरे पास भी बंगला होगा, फोकस था मेरा भी कार होगा। तो इतनी बड़ी बड़ी समस्या आया, फिर भी हम विचलित नहीं हुए। कई रात तो हम ऐसे सोए हैं, लेकिन हाँ, कभी हम घर में नहीं रहते थे। एक एक मिनट हम फील्ड में रहते थे। घर में रहता था तो मुझे नोचनी लगने लगता था कि आखिर पैसा कहां से आएगा। पैसा मेरे पास नहीं होता था। कभी हम विदाउट जाते थे, विश्वास नहीं करेंगे। एक बार दिल्ली में कलकत्ता में प्रोग्राम हुआ था, मेरे पास 50 रुपया था और मैं भाड़ा कटा के गया, चूंकि टीम जा रहा था मेरे साथ, और मैं गया, बाहर में बैठा हुआ था। लोग कहते थे कि सर अंदर चलिए, मैंने कहता था बाहर से लोग आ रहे हैं, उसका इंतजार कर रहे हैं। और संजय वर्मा इस बात को जानते थे। संजय वर्मा जी बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि क्या मैं अब बाहर बैठे, बोले मेरे पास पैसा नहीं। बोलते पैसा नहीं है तो क्यों आते हो। क्या बताए सर उस समय क्या लगा। बोला सर अगर नहीं आते तो टीम नहीं आता, तो वो दे देते थे। परमात्मा का बहुत बड़ा कृपा रहा और चूंकि शिद्दत से चाहे थे और चलता रहा सिलसिला। बहुत बड़ी घटना घटी। एक एक बार तो ऐसा घटना घटी, लगा कि आत्महत्या कर लें। और चूंकि चारों तरफ से दरवाजा बंद हो गया, खाने के लिए मुहताज हो गए। और एक समय ऐसा आया कि कहीं से कोई उपाय नहीं था पैसे का, तो बहन से मांगे कि गेहूं कुछ दे दो। बहन भी मुकर गई और सारे लोग यही कहने लगा कितना अच्छा दुकानदारी करते थे, तुमको तो चौपट हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। मैं रो पड़ता था लेकिन टूटता नहीं था। और फिर किसी न किसी से परमात्मा ने कहीं न कहीं जुगाड़ कर देते थे, चूंकि शिद्दत से चाहे थे कि मुझे आरसीएम करना है। और मैं लगातार चलता रहा। 2009 में शायद ऐसे ही मेरी रॉयल्टी आई। और उस समय जो सबसे बड़ा मेरा सपना था, वो मोटरसाइकिल का सपना था। और वो मोटरसाइकिल खरीदे पहली रॉयल्टी में। और उसके बाद कार भी आई। और जिस गांव में सबसे गरीब आदमी थे आज के डेट में, उस गांव में व्हाइट मनी कमाने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। उस गांव में एसी मकान बना के रखे, क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूं आरसीएम का पावर। अगर आप कभी भी गुजरेंगे तो इस गांव में सबसे जो सुपर मकान आपको दिखेगा वो मेरा ही दिखेगा। रोड पे जाएंगे, बाईपास से जाएंगे। क्योंकि कल तक जो हंस रहा था, कल मेरे बच्चे को ताना मार रहा था, उसको मैं दिखाना चाहता था। जो समाज मुझे गाली देता था, मैं उसको दिखाना चाहता था। और मेरे दोस्त, मैं एक ही चीज कहूंगा, गरीब आदमी के लिए दूसरा कोई उपाय नहीं है। क्योंकि अमीर बनने का एक ही साधन है, आपको बड़ा व्यापार करना पड़ेगा। और गरीब आदमी के पास पैसा नहीं है। अमीर आदमी तो फैक्ट्री लगा लेगा, पैसा कमा लेगा। अमीर आदमी तो बहुत सारे दुकानें लगा लेगा, पैसा कमा लेगा। अमीर आदमी तो एजेंसियां ले लेगा, पैसा कमा लेगा। लेकिन गरीब आदमी का कोई उपाय नहीं है। ये उसके बाद मैं 2010 में तक में मैं जमीन वगैरह कुछ खरीद लिया था। घर मकान नहीं बनाया था। उस समय मोटरसाइकिल थी। उसके बाद 2011 में तो मैं काली बादल छाई कंपनी के ऊपर, बंद हो गया, हम लोग रोड पे आ गए। लेकिन मैं कभी हिम्मत नहीं हारा। हमेशा जब जब भी कंपनी के प्रति में रहा, मैं हमेशा गया। जहां जहां धरना प्रदर्शन हुआ वहां गया। क्योंकि मेरे पास कोई अथी नहीं था, दुकान नहीं था, न फैक्ट्री था, न कोई साधन था, कुछ नहीं था। मैं बस इस पर आश्रित हो गया था। लोग मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। लेकिन मैं जानता था कि ये परमात्मा का बहुत बड़ा कृपा है। ये कृपा ही बरस रहा है, जो कि समस्या आ रहा है मजबूत करने के लिए। और आज मजबूत से खड़े हैं सर। आज सब कुछ है, कार है, बंगला है, देश विदेश भी यात्रा कर चुके हैं। तो मैं एक ही चीज आप लोग से कहना चाहता हूं, जो आरसीएम में आए हैं, अब हम थोड़ा सा आरसीएम की बात करें, मुद्दे की बात करें। ये तो मेरी कहानी रही, ये तो मेरी दर्द भरी कहानी थी। और जितने भी दुनिया में सफल व्यक्ति हुआ है ना सर, वो दर्द की कोख से पैदा लिया है। तो दर्द से मत डरिए, कभी भी मत डरिए साहब। चुनौतियां किसके पास नहीं आता। जरा सा देखिए ने, इतनी बड़ी कंपनी का मालिक आदरणीय टी छाबड़ा जी, उनको नम्र प्रणाम करते हैं। वो मेरे लिए भगवान हैं। जरा देखिए कितनी बड़ी समस्या आई।
2011 में जो इतनी बड़ी समस्या आई, दूसरा व्यक्ति रहता तो टूट जाता। सर, उनके अंदर एक बहुत बड़ा सपना था, देश को आगे बढ़ाना, एक आम आदमी को आगे बढ़ाना, जिसके वजह से कितनी बड़ी विपत्तियां आई, कितनी बड़ी समस्या आई, फिर भी वो झुके नहीं। उन लोगों से सीखना चाहिए। अरे हमारा और आपका क्या जाता है सर? बहुत सारे लोग 2-4 दिन भाग दौड़ करता है, कुछ नहीं होता, बोला आरसीएम नहीं चलेगा। सर 1 रुपया नहीं लगाते और बोलता आरसीएम नहीं चलेगा। जो लाखों करोड़ रुपया लगा के आज की डेट में इतना टेंशन ले रहे हैं, तो समस्या किसके पास नहीं आता? अब आरसीएम हर व्यक्ति नहीं कर सकता सर, मुझे ये पता है, लेकिन हर व्यक्ति कर सकता है अगर 2 चीज क्लियर हो जाए तो। पहला, रीजन और विजन। अगर आपको आरसीएम करने का कारण अगर हो जाए, तो इस धरती पे कोई भी आदमी आपको अलग नहीं कर सकता। बड़ा कारण होना चाहिए। मेरे अंदर गरीबी का कारण था, ऊपर वाला ने कितना परीक्षा लिया, फिर भी मैं टिका रहा। तो सबसे पहले मेरा जो कारण था गरीबी का, तो आपके अंदर जो रीजन होनी चाहिए, जो कारण होती, कोई भी कारण आप अंदर पैदा कीजिए, जितनी बड़ी कारण होगी उतनी बड़ी ताकत आपको मिलेगा काम करने में। जैसे मैं जब भी हारता था, लोग कहते ना सर, मुझे याद है कि 3.5 लाख का बिजनेस वो 40,000 पर आ गया था। मुझे याद है एक 15 का बिजनेस वो 0 हो गया था। एक लोग ऊपर उठता था, दूसरा लोग 0 हो जाता था। मुझे वो दिन याद है, लेकिन फिर भी मैं हारा नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि एक न एक दिन वो बिजनेस खड़ा होगा, और हुआ। लोग तैयार हो गए, खड़ा हो गया। तो हम ये कहना चाह रहे हैं, आपका अगर रीजन सही है और कंपनी के लिए विजन, आपके आने वाले कल को देखिए। आज को देख के आरसीएम करेंगे तो कभी भी सफल नहीं होंगे। क्योंकि मुझे याद है सर, बहुत सारे लोग हमारे अपलाइन भी थे जो आज छोड़ दिए थे। वो आज को देख के, उनके पास रीजन नहीं था, उनके पास विजन नहीं था आरसीएम करने का। और जिसके वजह से मैं बता दूं, जिसको मैं जोड़ा था, आज भी सुन रहे होंगे आज के मीटिंग में, रत्नेश जी हमारे अपलाइन भी थे। वो हमारे दुकान के सामने दुकानदार थे वो, और उन्होंने एक चीज बोला करते थे बार बार कि नवल जी, मुझे मोटिवेट करने के लिए कि नवल जी, क्योंकि मैं रेडियो बनाता था, बोलते थे नवल जी नमक और चीनी को घोल दीजिए और कोई व्यक्ति उसको अलग कर देगा, तब हमको आरसीएम से कोई अलग करेगा। लेकिन उनका रीजन सही नहीं था, उनके अंदर कारण नहीं था करने का, और उनके अंदर बहुत बड़ा विजन नहीं था कंपनी को लेके या अपने आने वाले भविष्य को लेके, और उन्होंने छोड़ के चले गए। और 2-4-10 दिन पहले से वार्तालाप हो रहा सर, कहीं से फोन लिए 20 साल के बाद, 15 साल के बाद, और उन्होंने कुछ पैसा बनाया, लेकिन फिर वापस वो सर जमीन पे आ गए और आज बोलते सर मेरे पास कोई रोजगार नहीं है, आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा कि मैं तो बल्ले बल्ले हूं, चूंकि मेरे पास रीजन था और विजन था, जिसके वजह से मैं 5 साल गरीबों की जिंदगी जिया, 5 साल तक मैनेज किया, पैसों का मैनेज किया, समय का मैनेज किया। 5 साल कैसे पैसे को मैनेज करता है वो हम अच्छी तरह सीख गए, और 5 साल समय का कैसे मैनेज करता वो सीख गए, क्योंकि मेरे अंदर कारण था गरीबी का, और मेरा विजन क्लियर था, आने वाला कल कंपनी एक एक प्रोडक्ट लाएगी, आने वाले 5 साल के बाद मेरे पास बंगला होगा, मेरे पास कार होगा, मेरे पास पैसे का कमी नहीं होगा। ये मेरा विजन था और मैं लगा रहा। और मैं देखता हूं सर, बहुत सारे लोग को मैं देखा हूं, प्रैक्टिकली मैं बात कर रहा हूं कि वो हमारे जो अपलाइन थे, रत्नेश जी की बात कर रहे हैं, वो बात भी हुआ भी साथ में शायद सुन रहे होंगे। और आज की स्थिति क्या बताएं, उसके पहले जब काम छूटा, जो इस काम को कर रहे थे, उसमें से 10-20 हजार 50 हजार रुपया आ रहा था। करेंट इनकम को देखे, बस ये आरसीएम को भूल गए, वो नमक पानी कहाँ चला गया भूल गए, और मैं टिक गया। क्यों टिका? क्योंकि मेरे अंदर कारण था। अगर मेरे अंदर कारण नहीं रहता तो मेरे दोस्त छोड़ देता, मैं भी छोड़ देता, मेरा समाज छोड़ दिया था, मैं भी छोड़ देता, क्योंकि मेरे टीम में जितने लोग थे शुरुआती दौर में सब छोड़ दिए, एक एक व्यक्ति छोड़ दिया, एक भी व्यक्ति मेरे साथ नहीं रहा, मैं अकेला रहा। कितने लोगों ने कहा टीम बदल लो, कितने लोगों ने कहा कंपनी बदल लो, मर जाओगे, कुछ नहीं करोगे, संजय वर्मा तो अंगूठा छाप है। मैंने कहा कि नहीं, मैं करूंगा तो यहां करूंगा, क्योंकि कंपनी बदलने से कुछ नहीं होगा, टीम बदलने से कुछ नहीं होगा, खुद को बदलना पड़ेगा, खुद को मेहनत करना पड़ेगा। और मैं करना शुरू किया। तो अगर आपके अंदर रीजन है और विजन है तभी हो सकता। अगर आपको रीजन आपके अंदर है तो आप एक गोल बनाएं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपका गोल कंप्लीट होगा। लेकिन गोल क्या कहता है?
गोल, GOAL, गोल, इसको आप समझिए तो आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि आरसीएम में सफल अगर होना है तो अगर लक्ष्य बनाते हैं, गोल बनाते हैं, तो उसको समझिए G फॉर गो, यानी जब आप बढ़ना शुरू करेंगे तो आपके रोकने वाला हजारों लोग होंगे। अरे साहब, गोल आप बनाए और आपके मम्मी रोकेगा, रुक जाएंगे, आपका पापा रोकेंगे, रुक जाएंगे, आपका गोल कैसे पूरा होगा? सर, आप गोल हर व्यक्ति बना लेता आरसीएम में आके या कि दुनिया का कोई भी क्षेत्र में, लेकिन कोई व्यक्ति कहता ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, हम बात मान लेते हैं। गोल का मतलब G फॉर गो, यानी बढ़ते रहो। कोई भी रोके, भाई रोके नहीं रुकना, समाज रोके नहीं रुकना है, क्योंकि गोल मेरा है, गोल मेरा है, मेरे अंदर आग है, मैं अचीव करूंगा। यानी ये चीज हमेशा याद रखें, गोल तो बना लेते, पूरा नहीं होने का कारण यही रहता कि आज हम गोल बना लिए कि मुझे आरसीएम से अमीर बनना है, टेक्निकल लेना है, और कल पत्नी बोलेगी कि नहीं जाना है, काम पर जाओ, दुकान खोलो। नहीं मेरे दोस्त, गोल बनाए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप दुकान को छोड़ दीजिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप फैक्ट्री को छोड़ दीजिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप नौकरी को छोड़ दिए, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे सर, हर काम को करते हुए गोल जब बनाए हैं तो बढ़ना शुरू कर दीजिए, आगे बढ़ना शुरू कर दिए। दूसरा जो है वो GO, वो मतलब वन, एक गोल होनी चाहिए, एक। ऐसा नहीं कि हम इस कंपनी में आ गए, फिर उस कंपनी में चले गए, फिर उस कंपनी में चले गए, फिर उधर चले गए, फिर उधर चले गए। गोल एक होनी चाहिए, फोकस होनी चाहिए कि मुझे टेक्निकल लेना है, मुझे आरसीएम से अमीर बनना है। आप दुकानदारी करें लेकिन फोकस आरसीएम पे रहें। जब भी मीटिंग सेमिनार हो, आरसीएम का फोकस रहेगा, तभी आप मीटिंग सेमिनार में जा सकते हैं। तो एक गोल होना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, गोल तो बना लेते हैं, टेक्निकल बनेंगे, और उसके बाद थोड़ा सा इधर चले जाते हैं, सब काम को कर लेते हैं। क्योंकि गोल मतलब वन, एक होना चाहिए। आप दुकानदारी में करना शुरू कर देते हैं, उधर करना शुरू करते हैं, इधर करना शुरू करना है, सर आपका गोल पूरा नहीं होगा। आप सब काम कीजिए लेकिन फोकस होनी चाहिए, क्योंकि फोकस का ताकत है सर। बरसों से किरण का रोशनी धरती पर पड़ा हुआ है, लेकिन एक कागज का टुकड़ा बरसों से पड़ा हुआ, उसको जला नहीं पाया, लेकिन उसी रोशनी को एक फोकस में डाल देते हैं, केंद्र बिंदु में कर देते हैं, और कागज का टुकड़ा मिनटों में जल जाता है। इसी तरह से आपके अंदर, इंसान के अंदर बहुत सारी ताकतें हैं, लेकिन हम अपनी ताकत को टुकड़ों में बांट देते हैं, कभी उधर, कभी उधर, कभी उधर, कभी उधर। मेरे दोस्त, कभी भी गोल पूरा नहीं होगा। जब भी पूरा होगा, एक गोल बना के काम करना होगा, फोकस रहना चाहिए। जितना भी समय आप देते हैं उस फोकस पे, उस निगाहें पे रहना चाहिए। दूसरा जो होता है ए, यानी GOA, ए मतलब एलोन, मतलब अकेला। हम क्या करते हैं, गोल तो हम बना लेते हैं, लेकिन कहते हैं सर अपलाइन साथ नहीं दिया, सर जी डाउनलाइन साथ नहीं दिया, चलना पड़ेगा अकेला। आप क्या करते हैं, गोल बना लेते हैं, अपलाइन नहीं आया, सर अपलाइन नहीं आया, छोड़ देते हैं। मेरे दोस्त, गोल आपका है। अगर गोल आपका है तो अकेला चलना पड़ेगा, अकेला प्लान दिखाना पड़ेगा, अकेला पहले करना पड़ेगा, साथ में लोगों का भीड़ जुटेगा, अकेला चलना पड़ेगा। कभी भी अगर आपने गोल बनाया तो आज मैक्सिमम लोग गोल को अचीव नहीं कर पाता। उसका कारण ये रहता है कि सर अरे अपलाइन हमको कहा था नहीं आया, सर प्लान दिखाना था नहीं आया, सर अकेला प्लान दिखाना पड़ेगा, अकेला प्लान सीखना पड़ेगा, अकेला चलना पड़ेगा, तो लोगों का भीड़ लग जाएगा। प्लान दिखाने वाला, अकेला चलने वाला, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, फिर आपके टीम बढ़ने लगेंगे। तो आपके अंदर जो गोल बनाया है उस पावर को समझिए। और उसके बाद लास्ट में L है, यानी निगाहें शेर की तरह, लायन की तरह रहना चाहिए। जैसे भेड़िए का जो झुंड रहता है, शेर जिस पे निगाहें करता है उसी को पकड़ता है। हमारे भी निगाहें एक कंपनी पे होने चाहिए। हम क्या करते हैं कि अमीर बनने के लिए सोचते हैं आरसीएम में, दूसरी कंपनी वाला आता है और कहता आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। लोग कहते नहीं सर यहाँ तो बहुत पैसा है, बोलता है सर आरसीएम में भी किया था और देखो यहाँ इतना चेक है। सर निगाहें शेर की तरह होनी चाहिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं सर, ये गोल GOAL गोल का क्लियर कर लेते, अपने जीवन में उतार लेते हैं, तभी आप विजेता कहलाते हैं। क्योंकि आप इस चीज को देखिए, अगर मैं इसको गोल बनाया था, अगर हम बढ़ना शुरू किया था, मेरी मम्मी मना किया, मेरे पिताजी मना किया, मेरा भाई मना किया, रुक जाता तो मेरा गोल अचीव नहीं होता। मेरे दोस्त, गोल किसी भी क्षेत्र में, कि दुनिया के कोई भी क्षेत्र में अगर गोल बनाते हैं, जो गोल कहता है उसको अपने जीवन में उतार लीजिए, गारंटी है आप जीत पाएंगे। उसके बाद जब गोल आपका, जब रीजन और विजन क्लियर होगा, जब गोल आपका बनेगा,
तो आपके अंदर एक संकल्प लेने की ताकत मिल जाएगा। संकल्प के आगे कोई विकल्प नहीं है। संकल्प आपको बहुत दूरी तक ले जाएगा, क्योंकि रीजन क्लियर है। जब गोल आप बना लिए हैं तो संकल्प अपने आप को करना है कि किसी भी हाल में मुझे आरसीएम में टेक्निकल लेना है, हर काम को करते हुए लेना है, फोकस आरसीएम पे रखना है। अगर आपने संकल्प अपने अंदर ले लिए तो गारंटी है सर, आप इस बिजनेस में सफल हो सकते हैं। संकल्प जिस तरह का हो, संकल्प, अगर संकल्प में बहुत बड़ी ताकत है। एक पड़ोसी में दो महिला रहती थी एक जगह पे, एक पड़ोसी, दो महिला, दोनों आपस में बहुत लड़ाई झगड़ा करती रहती थी। एक बार गया मंदिर, सामने में मंदिर था, एक संकल्प किया कि इसको बर्बाद करना, एक संकल्प किया कि मैं बहुत आगे बढ़ जाऊं। वो रोज पूजा करता था कि इस पड़ोसी से हमको आगे बढ़ना, पूजा करता था, जल चढ़ाती थी और दीपक जलाती थी वहां पे जाके डेली। और एक जो पड़ोसी ने वो देखती थी और उसका दीपक को बुझा जाती थी डेली। इस तरह से चलता रहा। एक डेली वो शाम को दीपक जलाने के लिए जाती थी और वो दूसरी पड़ोसी उस दीपक को बुझाने जाती थी कि ये बर्बाद हो जाए। इस तरह से उसके अंदर भावना चल रहा था उस महिला के अंदर। इसी तरह से एक दिन बारिश हुई, काफी बारिश। उसके बाद वो दीपक जलाने वाला नहीं गई और वो गया। एक दिन भगवान प्रकट होते हैं और जो बुझाता था दीपक, उसको अच्छा वरदान मिला और जो दीपक जलाता था उसको नहीं मिला। तो इसने गुस्सा आ गया कि जो दीपक बुझाता था, जिसके अंदर निगेटिविटी था, उसको इतना ज्यादा दे दिया और हमको कुछ नहीं दिया। उसने कहा कि देखिए, इनका संकल्प की ताकत था और आपका संकल्प कमजोर था। जिस दिन बारिश हो रहा था उस दिन आपने दीपक जलाने नहीं आया, लेकिन इस महिला ने एक संकल्प लिया था कि दीपक को बुझाना है और उस बारिश के मौसम में भी दीपक बुझाने के लिए आई। तो संकल्प के आगे अगर संकल्प आपने ले लिया तो संकल्प बुरे काम में भी, वहां पे संकल्प में बुरा काम भी हो जाता है, और अच्छे काम के लिए संकल्प लेंगे तो अच्छा काम भी हो जाएगा। तो संकल्प की ताकत समझिए। जिस दिन आप संकल्प ले लेंगे तो निश्चित है आपके अंदर जीतने का जज्बा रहेगा। दूसरा जो होगा, संकल्प लेने के बाद क्योंकि आपके अंदर रीजन है और आपने गोल बना लिया, गोल बना लेंगे, गोल में तो ताकत लगता है, संकल्प रहेगा तभी ताकत आएगा। और उसको ताकत देने के लिए आपके अंदर विश्वास होनी चाहिए। विश्वास की ताकत के बल पे आप जीत सकते हैं। दुनिया में जितने लोग जीता है विश्वास की ताकत पे। अगर विश्वास की थोड़ी सी कमी होगी तो आप जीत नहीं पाएंगे। क्योंकि देखिए सर, यहाँ पे हारने का कोई जगह नहीं है सर। यहाँ पे कामयाब वो लोग होते हैं जिसके अंदर जज्बा है, जुनून है, कारण है, गरीबी है, लाचार है, बेबस है, वो आदमी यहां जीतेगा। जिसके अंदर कारण है वो आदमी जीतेगा, निश्चित जीतेगा। तो हारने का क्या जरूरत? पूरा दुनिया जिस काम के लिए काम कर रहा, यानी आप देखें नौकरी कर रहा, खेती कर रहा, किसके लिए? जीवन को चलाने के लिए। जीवन में कपड़े की जरूरत है, कपड़े खरीदता उस पैसे से। जीवन में नमक की जरूरत है, नमक खरीदता। जीवन में साबुन की जरूरत है, साबुन खरीदता है। यानी दुनिया का सारा कर्म जो करता है, अच्छे से अच्छे, बुरे से बुरे कर्म, पैसे कमाने के लिए, और उस पैसे से हम अपना जीवन को चलाते हैं। सर, हम लोग कितना किस्मत वाले हैं जो कि हम अपने जीवन को चलाने के एवज में आरसीएम पैसा देती है। जरा सोच के देखिए, नमक खाने के लिए लोग मजदूरी करता है, नमक खाने के लिए लोग किसानी करता है, नमक खाने के लिए लोग चोरी डकैती करता है, और उसी नमक खाने से आपके घर में पैसा आता है। ये विश्वास आपके अंदर होनी चाहिए कि एक एक आदमी आरसीएम को ज्वाइन करेगा। मजबूरी हो जाएगा लोगों को। क्यों? क्योंकि बगल का दुकान में 10 रुपया में साबुन मिलता है, हमारे दुकान में 9 रुपया में साबुन मिलता है। कब तक बचेगा लोग? ये विश्वास आप कीजिए ना। ये विश्वास है, जिस दिन कर लेंगे, ये गारंटी है आपके अंदर ताकत होगा। क्योंकि देखिए सर, शरीर ये काम नहीं करता। जिसके अंदर कारण होता है, जिसके अंदर गोल होता है, जिसके अंदर संकल्प होता है, उसी का शरीर काम करता है। इसलिए आपके अंदर अगर गोल होगा तभी आप एक्टिव रहेंगे। अगर गोल नहीं होगा, लक्ष्य नहीं होगा, संकल्प लेके नहीं करेंगे, तो आपके अंदर शरीर में एक्टिविटी नहीं आएगा। इसलिए समस्या कुछ दिखेगा नहीं। मैं कहना चाह रहा हूं सर, आप विश्वास करें, और विश्वास करने के लिए आपको मीटिंगों, सेमिनारों में जाना पड़ेगा। विश्वास का कोई टैबलेट नहीं मिलता कि जो एक टैबलेट दे देगा प्लान और आप खा लेंगे तो ठीक हो जाएगा। विश्वास का कोई टैबलेट नहीं मिलता। विश्वास कहां मिलता है? विश्वास अपलाइन से संपर्क करने से मिलता है। विश्वास कहां मिलता है? कंपनी में विजिट करने से विश्वास मिलता है। 30 हवा से मिलने से विश्वास बढ़ता है।
विश्वास कहाँ मिलता है? मीटिंग सेमिनारों में विश्वास मिलता है। विश्वास कहाँ मिलता है? जूम की मीटिंगों में विश्वास बढ़ता है। और आपके अंदर जिस दिन विश्वास आ गया कि क्वालिटी में दम है, रेट में कम है, ऊपर से इनकम है, तो सर कौन बच पाएगा? सब शराब गुटखा शिखर से नहीं बच पाया जो माहौल में गया है, उस शराब शिखर गुटखा से नहीं बच पाया जिससे जीवन जाता है। और आरसीएम से तो जीवन बनता है, इसका भी माहौल में जाएगा तो कोई नहीं बच पाएगा। इसलिए मेरे दोस्त, हेलो, आवाज आ रही है सर? हेलो, हाँ सर, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, आ रही है आप? हाँ, तो कहने का मतलब विश्वास आपके अंदर 100% मीटिंग सेमिनारों में जाने से होगा। उसके बाद विश्वास जब आप कर लेते हैं तो आपके अंदर एक चीज होनी चाहिए, वो होनी चाहिए धैर्य। अगर आपके अंदर धैर्य नहीं है तो सब कुछ रहने के बावजूद भी आप असफल हो जाएंगे। आपने टारगेट भी बना लेंगे, आपने संकल्प भी लेंगे, आपके अंदर विश्वास भी हो जाएगा कि मैं अमीर बनूंगा, लेकिन धैर्य रखना पड़ेगा। क्योंकि सर हर चीज के लिए धैर्य होता है। धैर्य उस तरह से रखना पड़ेगा जैसे थॉमस अल्वा एडिसन धैर्य को रखा। एक बार में बॉल नहीं बना पाया, 2 बार में नहीं बना पाया, 10 बार में नहीं, 1000 बार में नहीं, 2000 बार में। सर धैर्य का कमाल है, 9999 बार में उन्होंने बॉल को बनाया। तो कितना बड़ा धैर्य रखा। अगर धैर्य नहीं रखते तो 1000 बनाते, कहानी खत्म हो जाता, 2000 प्रैक्टिकल करते, खत्म हो जाता। इसी तरह से आरसीएम में आए हैं तो धैर्य रखिए, क्योंकि धैर्य रखने वाला ही आप आगे बढ़ेंगे, धैर्य रखने वाला ही लोग विजेता बना है। तो यहाँ पे धैर्य बहुत बड़ा रोल निभाता है। अगर मैं 5 साल तक धैर्य नहीं रखता तो कब कतई हम आरसीएम को नहीं करता, कहीं नहीं कर पाता। क्योंकि 1 साल के लोग कहते हैं कि 1 साल में मैं कर दूंगा, हो सकता है 1 साल में ना हो, 2 साल में नहीं, क्योंकि यहाँ पे लोगों को निर्माण करना होता है और लोगों को निर्माण करने में तो वक्त लगता है सर। आप करेंगे, सिर्फ आपके अंदर क्वालिटी रहेगा, कुछ नहीं होगा। जब तक लोगों के अंदर क्वालिटी नहीं होगा, जब क्वालिटी वाले लोग नहीं आएंगे, लोगों का निर्माण नहीं होगा, तो आपका टीम बहुत बड़ा नहीं होगा। जब बहुत बड़ा टीम नहीं होगा तो आपका टर्नओवर नहीं होगा। इसलिए वक्त लगेगा, इसलिए धैर्य आपको रखना जरूरी है। आप जितने भी लोग मेरे सुन रहे हैं सर, हम एक ही चीज कहेंगे कि आपके अंदर जो भी चीज मैं बताया, धैर्य भी बहुत बड़ा रोल है। धैर्य आप रखें तो निश्चित है यहाँ पे मिलेगा। साहब जब आप करेंगे तो चुनौतियां कहाँ नहीं आएगा सर? किसके पास चुनौतियां नहीं आया, किसके पास समस्या नहीं आया? यहां भी समस्या आएगा। साहब आरसीएम बिजनेस इतना महान चीज है, आज के डेट में इतना आगे तक निकल चुका है। आज तो आरसीएम बिल्कुल आसान हो चुका है सर। हम लोग के जमाने में, हम लोग के समय में प्रोडक्ट भी नहीं हुआ करता था, पिकअप सेंटर भी नहीं हुआ करता था। यानी पिकअप सेंटर बहुत दूरी में होता था, प्रोडक्ट नहीं होता था। और आज तो आप किस्मत वाले हैं सर, जितने लोग सुन रहे हैं, घर घर में डिस्प्ले वाल, घर घर में डिस्प्ले वाल है। डिस्प्ले वाल को पावर समझिए। डिस्प्ले वाल आपकी जिंदगी को बनाने वाला है, आपके बच्चे को भविष्य बनाएगा, आपके समाज के भविष्य बनाएगा, आपका देश की तरक्की करवाएगा। ये डिस्प्ले वाल कोई छोटी मोटी नहीं है सर। तो आज आप तो किस्मत वाले हैं सर, डिस्प्ले वाल खुद चलाइए और लोगों को डिस्प्ले वाल खुलवाइए। डिस्प्ले वाल ही आपका बिजनेस का आधार बनेगा। डिस्प्ले वाल ही आपका बिजनेस का ग्रोथ होगा, जो मंथली ग्रोथ की बात कर रहे हैं सर लोग। और वाकई में आज वो चीज 100% बिल्कुल मिलेगा सर, ग्रोथ करेगा। क्योंकि ग्रोथ करने का आज जगह बन चुका है, आज रोड बन चुका है सर। रोड बनाने के लिए ना जाने कितने लोग मेहनत किया, खाई को भरे। आज तो हाईवे बना के तैयार कर चुके हैं हमारे अपलाइन जितने भी लोग हैं। आज कितनी मेहनत कर रहे हैं सर, ऐसे रोड बना के खड़ा कर चुके हैं जो कि पूरे हिंदुस्तान के लोग एक जगह बात कर रहे हैं, अपनी भावनाओं को रख रहे हैं, अपने अनुभव को रख रहे हैं, एक दूसरे का अनुभव ले रहे हैं। और अनुभव के आधार पे दुनिया में पैसा कमाता है सर। अनुभव एक ताकत देता है। ये अनुभव बहुत बड़ी है। बहुत लोगों को मैं सुनता हूं, हर जीवन के कहानी, हर विजेता का लगभग कहानी यही होता है, दर्द को सहना पड़ता है और फील्ड में जाना पड़ता है। जब तक दर्द को नहीं सहेंगे, जब तक फील्ड में नहीं जाएंगे, तब तक सीखने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि मैं एक चीज देखा था, सुना था कि सीखने वाला जब जब सीखोगे तब तक हारोगे, जब तक समझोगे नहीं, जब तक जीतोगे नहीं। कहने का मतलब यहाँ पे है, केवल सीखने से आज तक सीखते आए हैं, इसीलिए हारते आए हैं। अगर आपको बताया जाता है कि प्लान को सिखाया जाता है, तो उसको समझने के लिए आपको फील्ड में जाना पड़ेगा।
जो भी चीजें बताया जाता है उसके लिए फील्ड में जाना पड़ेगा। सर सीखोगे तो आज तक जिंदगी में हारते रहे हैं, समझोगे तो जीतोगे। आप इस चीज को देखो, जब तक हम समझेंगे नहीं, जब तक हम जीतेंगे नहीं। तो आज के बाद सीखने के साथ समझना पड़ेगा, उसके लिए फील्ड में जाना पड़ेगा, और फील्ड में जाना जरूरी है इस बिजनेस के लिए। फील्ड जब तक नहीं करेंगे सर, बहुत लोगों को मैंने देखा, जो विद्वान आदमी है बोलता मैं तो यहीं से कर लूंगा, और हम लोग देखें कि एकदम फील्ड में जा जाके काम किए। तो इसमें सबसे यहां तक पहुंचाने का जो कारण रहा सर, इतनी जो मैं यहां तक पहुंचा उसका एक ही कारण था कि 100% प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया। 100% प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट इसका आरसीएम का है, मेरे घर में अगर कोई भी व्यक्ति आ जाता है वो पागल हो जाता है देख के। बेडशीट देखता तो आरसीएम का, किचन में जाता तो सारे मसाले आरसीएम का, बाथरूम में जाता तो सारे प्रोडक्ट आरसीएम का, यानी जहां भी जाता है तो आरसीएम आरसीएम पक जाता है बाहर के लोग। तो आप भी 100% प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। और शुरुआती जो दौर होता है ना, शुरुआती दौर बहुत संघर्ष का होता है। शुरुआती दौर में लिस्ट आपको बनाना होता है। लिस्ट का शुरू में हमेशा लिस्ट बनाने की जरूरत पड़ता है, लेकिन होता क्या, शुरू में ताकत ज्यादा लगता है। आज तो आप लिस्ट तो हर तरह से, चूंकि आप कामयाब हो चुके हैं, आपके पास पैसा है, आपके पास गाड़ी है, आपके पास बंगला, सब कुछ है, आज आपके पास अनुभव है, तो आप लिस्ट पे भी काम करेंगे, नहीं भी करेंगे तब भी आपको मिल जाएगा। लेकिन शुरुआती जो दौर होता है वो लिस्ट पे बहुत बड़ा काम करना होता है। चूंकि शुरुआती दौर में अनुभव कम होता है, भागदौड़ ज्यादा होता है। उसके बाद लिस्ट बना के लोगों से मिलना होता है। जब तक आप लोगों को मिलेंगे नहीं या तो इन्वाइट नहीं करेंगे, तब तक आपका बिजनेस नहीं बढ़ेगा। उसके बाद उसको जाके हम प्लान दिखाएंगे, तो प्लान दिखाने से पहले खुद को सीखना पड़ेगा, तभी आप प्लान को दिखा पाएंगे। जब तक आप प्लान नहीं सीखेंगे तो दूसरे को क्या सिखाएंगे। तो प्लान को सीखना पड़ेगा, तब प्लान आप दे पाएंगे। यानी इनवाइट करेंगे तो प्लान दिखाएंगे तभी आपके साथ ज्वाइनिंग होगा। अब ऐसा नहीं है कि प्लान दिखा दिए तुरंत ज्वाइनिंग करेगा, उसके साथ फॉलोअप करना पड़ता है। फॉलोअप बार बार करते रहें, मिलते रहें, तो निश्चित है वो आएगा। उसके बाद स्टार्टअप, हर व्यक्ति को स्टार्टअप करना है। स्टार्टअप के लिए सबसे पहले कंपनी का विजन बताना है। स्टार्टअप जब भी नए लोगों को करवाते हैं, कंपनी का विजन बताना है। आप इस बिजनेस से क्या कर सकते हैं, कंपनी का प्रोडक्ट कैसा है, कंपनी का में जो प्रोडक्ट है वो कैसा है, कंपनी का फाउंडर कैसे हैं, लोग कितना अचीवमेंट कर रहा है, कितने प्रोडक्ट इसका है, कितना महंगा है, ये सारा विजन होना चाहिए। उसके अंदर जाना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट क्यों इस्तेमाल करे, आपका प्रोडक्ट क्यों इस्तेमाल करेगा। जब ये क्लियर होगा तो निश्चित है वो भी काम करेगा। तो हम एक ही चीज कहेंगे, क्योंकि समय काफी हो चुका है, और मैं एक चीज कहूंगा यहाँ पे कि जितने लोग सुन रहे हैं सर, मैं अंतिम बात रख रहा हूं, और मैं एक ही चीज कहूंगा, जितने लोग सुन रहे हैं, हमने कहा कि संकल्प आप लेंगे, संकल्प के आगे कोई विकल्प नहीं है कि मुझे अमीर बनना है, मैं टेक्निकल लेकर रहूंगा। संकल्प लेना है, चाहे जितने भी दर्द दे दे। साहब यहाँ पे तो लोग कहते हैं सर, अरे मीटिंग में 100 रुपया नहीं होता सर। मुझे याद है सर कि मेरे पास खाने का नहीं होता था 100 रुपया, खाना नहीं खाते थे सर, दिन दिन भर भूखे रहते थे, लेकिन टिकट कटाते थे और उत्साह से जाते थे। यहाँ तो भीलवाड़ा की बात करते कि भीलवाड़ा जाना है सर, तो लोग कहते कह रहे यार ये प्लेन में पैसा आता है इसलिए बोलता है भीलवाड़ा जाने के लिए। मेरे दोस्त भीलवाड़ा गए हैं, लगभग 5 साल उसके बाद आया पैसा, पहले नहीं आया। कहीं भी पहले बोना पड़ता है। जैसे आप गेहूं को बोते हैं तब गेहूं काटते हैं, चना को बोते हैं तब चना काटते हैं, उसी तरह से पैसे को बोएंगे तभी तो पैसा काटेंगे, कुछ तो लगेगा। और शुरुआती दौर में कहते नहीं सर पैसा आएगा तो हम जाएंगे। मेरे दोस्त हम एक ही चीज कहेंगे यहाँ पे, आप संकल्प ले लीजिए। अगर आपके अंदर आग है, अगर आपके अंदर कारण है, आपका विजन क्लियर है, तो संकल्प ले लेने के बाद विश्वास 100% कर लीजिए कि मुझे इस बिजनेस से अमीर बनना है, चाहे जो भी हो जाए। आप अगर विश्वास नहीं करेंगे सर, एक चीज आपसे पूछना चाहते हैं, आप क्या करेंगे, कौन सा धंधा करेंगे। आज की डेट में हर चीज में कंपटीशन है। मैंने प्याज लोडिंग का काम हम किया, भट्टा का काम हम किया, और रेडियो टीवी हम बनाए, फैक्ट्री हम चलाए सर, सभी में कंपटीशन है सर। इतना कंपटीशन है, जब पैसा कमाने की बाजी आएगा तो कंपटीशन में जूझ जाएंगे, यानी बर्बाद हो जाएंगे। बड़े मछली छोटे मछली को खा जाएगा। मेरे दोस्त वहां पैसा लगा के भी समय लगाना पड़ेगा, यहाँ तो केवल समय लगाना है। बस इतना विश्वास कीजिए ना कि जब नवल सर अमीर बन सकते हैं, जब मंजी सर अमीर बन सकते हैं, जब सूरी सर अमीर बन सकते हैं, सारे अचीवर्स अमीर बन सकते हैं, तो हम क्यों नहीं बन सकते हैं। अरे वही नमक खा के वो अमीर बने, वही नमक खा के हम अमीर क्यों नहीं बनेंगे। और वही सेमिनार में जाके वो अमीर बने, वही सेमिनार में हम जाएंगे तो अमीर नहीं बनेंगे। और वही बात प्लान दिखा के लोगों को अमीर बने तो हम भी प्लान दिखा के क्यों नहीं अमीर बनेंगे। लोग कहते हैं कि सर
पहले आते हैं, पहले आ गए इसलिए अमीर बन गए, नहीं सर, पहले बहुत सारे लोग आए हैं, वहीं का वहीं है, बहुत सारा बाद में भी आए हैं, तो पहले वाले को भी पीछे छोड़ दिए हैं। इसलिए मेरे दोस्त, यहाँ पे इस बिजनेस में एक खूबसूरती है कि आपके अंदर जो क्वालिटी है वो निखारने का यहाँ पे जगह है। और मैं अंतिम यही कहूंगा कि आप थकिए नहीं, आप कभी भी, चूंकि मैं एक चीज अंतिम बात करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, अपनी वाणी को विराम दूंगा। धरती पे जितना भी लोग सफल हुए हैं, कभी भी मेहनत से सफल नहीं हुआ है। एक भी आदमी मेहनत से सफल हुआ है उसको बता दिए सर, मेहनत से सफलता नहीं मिलता है, किसी भी क्षेत्र में कड़ी मेहनत से सफलता मिलता है। याद रखिए, सफलता का राज, मेहनत करने वाला सिस्टम से बाहर हो जाएंगे, कड़ी मेहनत करने वाला सिस्टम में टिके रहेंगे, कड़ी मेहनत सफलता पाता है। दूसरा, ज्ञान से कोई आदमी विजेता नहीं हो सकता है, किसी विषय में विशेष ज्ञान से विजेता बन सकता है, किसी विषय में विशेष ज्ञान लेना पड़ेगा। आरसीएम में ज्ञान से कुछ नहीं होने वाला है, आरसीएम में भी विशेष ज्ञान लेना पड़ेगा, और विशेष ज्ञान के लिए इतना खूबसूरत सर लोग चला रखे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मंजीत सर को और आदरणीय सुनील सर को, सभी को, जितने अपलाइन गुरुजन हैं सभी को मैं धन्यवाद देता हूं, नमन करता हूं। कितना अच्छा प्लेटफॉर्म बना के हम सबको जूम पे लाए हैं और अपनी भावनाओं को रखने के लिए धन्यवाद। ओके, ओवर टू मंजू सर। थैंक यू नवल सर, और बहुत ही शानदार